हेलो, दिस इज़ अभिजीत एंड वेलकम टू माय चैनल कोड्स विद अभी। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल ट्यूटोरियल स्पेशली फॉर बिगिनर्स जिनको काफ़ी दिक्कत होती है कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे इसमें कोड लिखते हैं, किस चीज़ में लिखते हैं। तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे बताई जाने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सी क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सी से हम क्या फ़ीचर है सी की, और सी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एंड इसको डेवलप किसने किया है, उनका तो नाम ज़रूर लेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है हमारा, सी प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सी। तो अब अगर आप किसी प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी हद तक इसकी चीज़ें काफ़ी ही आसानी से समझ में आएंगी। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल नए हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आपको स्टार्टिंग में दी ही जाती है। अगर आप बीसीए करोगे तो आपको सबसे पहले यही थमा दी जाएगी कि बेटा आप सी पढ़िए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो सी प्रोग्रामिंग, सी इज़ आ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, काफ़ी लोगों को यही से दिक्कत हो जाएगी। अब देखो मेरे भाई, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। जो लेवल लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उसमें क्या होता है कि तुमको अगर मैं कोड दूंगा हाई लेवल लैंग्वेज वाला, तो तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि इसमें हमने क्या किया है। मतलब उसमें क्या होता है, रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है प्रोग्राम की, ठीक है, जिससे आप प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरीके से क्या समझ सकते हो, अपने ही कोड को समझ सकते हो। एंड लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ होता है। एंड देन उसमें अल्फ़ाबेट्स का बहुत ही कम यूज़ होगा, बाइनरी नंबर्स का काफ़ी यूज़ होता है। मशीन लैंग्वेज होती है कुल मिला के, ठीक है। तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है और आप पहचान ही नहीं पाओगे। अगर आप कोड अभी लिख रहे हो, अगर आप उसको एक महीने बाद अपने ही कोड को देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि तो आपने क्या लिखा था। तो यही होता है फ़ायदा और नुकसान किसका, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का। तो सी हमारी क्या है, एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है और मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब मेरा कहने का ये था कि इसमें थोड़े से हम लोग कोड्स का भी यूज़ करते हैं और इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सी काफ़ी हद तक क्या होती है, काफ़ी इजी मानी जाती है और आप इसके कोड को काफ़ी हद तक अच्छे से समझ सकते हो। तो सी इज़ अ हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। तो फर्स्ट लाइन आ गई होगी मेरे ख्याल से सबको। एंड अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड लाइन पे। तो सी इज़ डेवलप बाय डेनिस रीजन 1972 एट AT&T। AT&T क्या है, एक लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। एंड डेनिस रिच हमारे एक डेवलपर है जिन्होंने ये सी लैंग्वेज बनाई थी इन 1972। देन ये तो हो गया एक जनरल इंट्रो। अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की फ़ीचर्स के बारे में, बात करते हैं कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो पहला फीचर है सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि सी क्या है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज। थोड़ा सा कोड मिलेगा और थोड़ा सा हमको कोडिंग का सामना करना पड़ेगा। अब लिखा है सी फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, देखो भाई जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो स्टार्टिंग से देखो। पहले मैंने लिखा सी प्रोग्रामिंग, फिर लिखा मैंने सी जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज फलाना ठिकाना। मैं मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो सी प्रोग्रामिंग में जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें भी यही होता है कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ऊपर से और नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। जब भी हम कुछ पैसेज लिख रहे होते हैं या लेटर लिख रहे होते हैं या कुछ भी लिख रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे होते हैं। तो सी क्या बताती है कि सी प्रोग्रामिंग में यूज़र को टॉप डाउन अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट भी आपको आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, सी इज़ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव आई थिंक सबको आ गया होगा, तब भी मैं बताता हूँ। देखो केस सेंसिटिव क्या होता है। अब मान लो तुम्हारा नाम अभिजीत है, मान लो तुम्हारा नाम अभिजीत है। क्या अभिजीत है, ये अभिजीत है, लिखा है अभिजीत। अब तुम्हारा नाम है अभिजीत, अगर तुम फॉर्म में किसी भी ऑफिशियल फॉर्म में या वेबसाइट में अगर तुम ऐसे नाम लिखोगे तो वो हो सकता है तुमको एरर दे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगह आपको क्या देगा, ये एरर देगा। क्योंकि क्यों देगा, क्योंकि हमारा अभिजीत का ए क्या होना चाहिए था, अपर केस में होना चाहिए था।
अरे मेरे भाई यही तो होता है, अल्फाबेट का होता है केस सेंसिटिव। अब हमें दिया है एक जगह कि नहीं ऐसे मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा किसी का भी नेम, तो ये क्या है, केस सेंसिटिव, एक केस कंडीशन लगा दी यहाँ पे। अगर हम यहाँ स्मॉल से लगा देंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से सी में क्या होता है कि सी क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। मान लो अगर मुझे किसी कंडीशन को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए मैंने सिंपली प्रिंट लिखा, एंड देन उसके बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके देगा। मान लो मैंने ये लिख दिया तो ये क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके देगा। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट स्मॉल में था, लोअर केस में था, मैंने यहाँ पे अपर केस में कर दिया, तो ये क्या मुझे आउटपुट देगा, नहीं देगा। ये दे देगा भैया आपका एरर है, आप आपकी ये चीज़ एरर है, आपने गलत लिखा है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो केस सेंसिटिव है, अगर कोई भी बिल्ड इन फंक्शन है सी का, अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने अपने प्रोग्रामिंग में कुछ इनिशियलाइज स्मॉल से किया है तो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम में आपको वो स्मॉल लेटर ही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है केस सेंसिटिव। सी इज़ अ सिंपल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स ईजी सिंटैक्स। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आप लोग समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, सी इज सिंपल लैंग्वेज। तो सी क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स इजी सिंटैक्स। सिंटैक्स काफ़ी इजी है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शंस। अब ये क्या होता है, ठीक है, देखो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शन, जो सी प्रोग्रामिंग में हमारी क्या होता है, फंक्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऐसी बला होती हैं जो खुद को खुद से बुला लेती हैं, ठीक है। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो खुद को ही बुलाती है, ठीक है। अभी आप ज़्यादा दिमाग को जोर मत डालें, ये लर्न कर ले कि फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो ये फंक्शन एक पूरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर आई थिंक चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है BCA में। तो टेंशन ना ले, फंक्शन आपको पूरा मिलेगा। देन क्या है, इजी टू अपडेट फंक्शन एंड फीचर। आप सी के क्या कर सकते हैं, काफ़ी फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, ईजिली अपडेट कर सकते हैं। सी हैव अ सिंपल सिंटैक्स। सी का क्या है, सिंपल सा सिंटैक्स है, एंड इट इज़ मैनी टाइम्स फास्टर देन बेसिक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बेसिक, तो उसमें क्या होता था, एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता था। जैसे मान लो अगर आपने कुछ 20-25 लाइन का कोड लिखा और अगर आपने उसको रन कराया तो कंपाइल होने में अप्रॉक्स, मुझे डेफिनेटली मालूम नहीं है, मगर वो शायद 1 मिनट ले ले, 2 मिनट ले ले। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, आपका जो काम होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा, कंपाइलेशन टाइम होगा, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो सी इट इज़ अ मैनी टाइम फास्टर देन बेसिक। तो बेसिक से ज़्यादा हमारी बेसिक से कुछ ज़्यादा ही फास्टर है हमारी क्या, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं सिंटैक्स ऑफ सी की। तो सिंटैक्स हमारी सी का क्या है, इस सी लैंग्वेज में क्या क्या होगा, आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एक होती है हेडर फाइल एंड वॉइड मेन फंक्शन, एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता जाता हूँ, ठीक है। पहला होता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपको ये बताएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया गया है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप 2 नंबर का एडिशन कर सकें, तो अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताएगा, यही बताएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एनी 2 नंबर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या बता रहा है, ये यूज़र को ये बता रहा है कि आपको करना क्या है आखिरकार प्रोग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। याद रखिएगा ये बहुत काफ़ी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। स्टार्टिंग ही अगर आपने अच्छी नहीं करी तो आपको आगे दिक्कत आएगी कन्फर्म। हेडर फाइल नहीं लिखेगा, हेडर फाइल। उसके बाद क्या लिखना है हमें, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल एक कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे काफ़ी टाइप के फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो वहाँ पे ये क्या होते हैं, ऑलरेडी स्टोर करा दिए जाते हैं जो डेवलप करता है प्रोग्रामिंग। जैसे डेनिस रिश्ते जिन्होंने सी बनाई, तो उन्होंने पहले से ही क्या किया था, डेवलप कर दिया था, उन्होंने हेडर फाइल पहले से ही बना रखी थी काफ़ी चीज़ें। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बने रहिए इस ट्यूटोरियल पे, आपको डेफिनेटली आएगा। मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा। ये आज का वीडियो सिर्फ इंट्रो है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल।
ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, फर्स्ट थिंग आप लोग जान ले वेरिएबल क्या होता है। सो वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर विच होल्ड सम वैल्यू। ठीक है, आपके भी घर में कुछ कंटेनर टाइप होते हैं जिसमें आप कुछ चीज़ सामान रखते हो। जैसे मान लो आपके एक कोई भी बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपने कुछ सामान रखा है, तो वो सामान किस में रखा है? बॉक्स के अंदर रखा है। तो एक बॉक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल इज़ नथिंग बट वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ अ कंटेनर विच होल्ड सम वैल्यू। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लोबल। ग्लोबल क्या होगा? आपका पूरे प्रोग्राम में क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना समझ लियो। उसके बाद होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये मेन फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप प्रोग्राम के अंदर घुसते हो। मतलब अब इसके अंदर आप जो लिखोगे, मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। अब इन ब्रेसेस के अंदर आप जो लिखोगे यही आपका प्रोग्राम है। यहाँ से आप जो कुछ भी लिखोगे यही आपका क्या है? प्रोग्रामिंग है। यहीं पे आप अपना कोड लिखोगे। ये ऊपर तो सब कुछ फालतू था, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ये चीज़ आपको लिखनी ही है, हर एक प्रोग्राम में आपको लिखनी है। ठीक है, और नीचे एक होगा फंक्शन का यूज़ जिसको कहते हैं गेट सी एच। गेट सी एच क्या होता है? गेट सी एच हमारी आउटपुट डिस्प्ले को होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई कीबोर्ड से कोई भी एक की एंटर नहीं कर देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शन। अब बीच में क्या रहेगी? हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह सकते हैं, नहीं तो इसको आप और कोडिंग भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या होगी? ये हमारा कोडिंग एरिया है, ये हमारा कोडिंग एरिया। तो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है कि सी क्या है। सी एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इनको डेवलप किसने किया था वो भी बता दिया। फीचर्स पढ़ लिए हमने और सिंटैक्स ऑफ सी भी पढ़ लिया है। तो इंट्रो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसके नोट्स ईज़िली ले सकते हैं। सो बने रहिए आगे सी प्रोग्रामिंग के साथ, क्योंकि मैं आगे इसका पूरा फुल कोर्स लाने वाला हूँ क्या, लाऊंगा ही, क्योंकि स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।